हैदरी ने पिछले 6 साल का लगातार ऑडिट कराया है और ऑडिट हो चुका दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए। उनकी डिमांड थी ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट ऑलरेडी कल्बे जवाहर साहब की सरपरस्ती में हो चुका। अंजुमन हैदरी का एक डिसीजन है, कुछ भी हो जाए, हम मर जाएं, जब तक जिंदा है कोई माइका लाल इस 1300 करोड़ के केस में फैसला नहीं कर सकता। हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, जो कोर्ट का फैसला होगा मानेंगे, पैसा लेके रहेंगे, माले इमाम हलक में हाथ डाल के कानूनी तरीके से निकाल देंगे। उनको निकाल दिया गया है, अब नहीं है भाई, तो उनको पूरी कमेटी ने निकाल दिया। बताया तो पूरा खेल क्या पैसों का है, इनको बीमारी बर्बादा करके इस वजह बना दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मेन बात थी वो ये थी कि जिस तरीके से एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जिस कॉन्स्पिरेसी के तहत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ऐसी जगह की गई कि जहां पर खुद कभी ऑडिट नहीं हुआ, जहां खुद कभी इलेक्शन नहीं हुआ, उस जगह पे जो है ये मीटिंग की गई थी। मामला ये है कि दरगाह शाह मर्दा में जो प्रेसिडेंट नईर अली तकवी थे, उनके खिलाफ बाकायदा खुद जिनके साथ ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये साहब है मोहम्मद अली लाडले। इन मोहम्मद अली लाडले ने ये लेटर अंजुमन को लिखा था कि ये चोर बेईमान जो माले इमाम खा गए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ इनके अंडर में हम लोग इनकी सरपरस्ती में अब काम नहीं कर सकते, इनको हटाया जाए। ये आप देखेंगे, ये इनके बाकायदा दस्तखत मोहम्मद अली लाडले, एग्जीक्यूटिव मेंबर अंजुमन हैदरी। तो जो शख्स के खिलाफ 2 महीना पहले आपने ये लिखा और जो इतने बदनामे जमाना हो चुके थे नईर अली तकवी के, जो इलेक्शन तक में खड़े होने के लिए उन्हें 2 गवाह नहीं मिले, 2 गारंटी चाहिए होती हैं, 2 गारंटियां चाहिए होती हैं, वो 2 गारंटी उनको नहीं मिली। कोई शख्स तैयार नहीं था उनके साथ खड़े होने के लिए, और उस शख्स के लिए आज जो है साथ में बैठ के ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इल्जाम क्या लगाया गया कि अंजुमन हैदरी ने ऑडिट नहीं कराया, अंजुमन हैदरी का ऑडिट होना चाहिए। और सबूत के तौर पे मीडिया के सामने क्या पेश करा, मुर्गी के 2 अंडे, अंडे के बच्चे अगर इतने तो इतने, इतने तो इतने हो गए 35 करोड़। भाई ये अकाउंट ऐसे नहीं होते, अकाउंट्स होते हैं। अंजुमन हैदरी ने अभी आपके सामने लेकर के बैठे हुए थे, वो दिखा रहे थे उसमें, उस फाइलिंग के अंदर मैंने वो देखा, उस फाइल में वो क्या दिखा रहे थे कि अंजुमन हैदरी की 15 दिन में इतना सेल हुई, मतलब 1 मुर्गी हुई। अब आप बताइए 365 में इतने अंडे हो गए, इतने अंडे के इतने बच्चे निकल गए, वो ये बता रहे थे। हम बात कर रहे हैं CAG के ऑडिट की। अंजुमन हैदरी ने पिछले 6 साल का लगातार ऑडिट कराया है और ऑडिट हो चुका दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए। उनकी डिमांड थी ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट ऑलरेडी कल्बे जवाहर साहब की सरपरस्ती में हो चुका। अभी दिसंबर 2024 में सिर्फ अंजुमन हैदरी वो इदारा है शिया कम्युनिटी का जिसने 54 लाख रुपए वक्फ बोर्ड में टैक्स के जमा करे। शिया जामा मस्जिद कोई ऑडिट नहीं हुआ, पंजा शहीद कोई ऑडिट नहीं हुआ, इमामिया हॉल जहां बैठे थे कोई ऑडिट नहीं हुआ, सिर्फ अंजुमन हैदरी है जहां का ऑडिट हुआ है। तो ये उनके बेबुनियाद और बेहुदा इल्जाम थे, जिन इल्जाम को हमने साबित कर दिया है। ऑडिट रिपोर्ट हम आपको दिखा, ऑडिट रिपोर्ट ये आप देख लीजिए, ये बहुत अहम दस्तावेज है, बहुत अहम दस्तावेज। उनकी डिमांड थी ऑडिट होना चाहिए, ये पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ द ऑडिट वॉज कंडक्टेड बाय CAG एमपैनल चार्टर। तो कैग के एमपैनल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ऑडिट करवाया। तो अब आप ये बताइए 6 साल का जहां ऑडिट हुआ हो, 6 साल का जहां ऑडिट हो चुका हो, उस चीज के अंदर अब क्या बचा। दूसरा इल्जाम ये था कि इलेक्शन जल्दी करा लिया गया। इलेक्शन जल्दी कराने के लिए खुद मोहम्मद अली लाडले और 14 मेंबरान ने लिखा है, 14 मेंबरान ने लिखा है कि इलेक्शन करा दिया जाए। तो इलेक्शन, तीसरी बात जो सबसे अहम है कि ये सब हो क्यों रहा है, ये मैं एक अहम दस्तावेज जारी कर रहा हूं, इसकी कॉपी आपको दे रहा हूं। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। 1300 करोड़ के केस में ये लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग, ये फाइनल हियरिंग पर लगा दिया गया है। अब के केस में ये ऑर्डर आने वाला है 1300 करोड़ का। उस 1300 करोड़ के केस में फैसला करने के लिए ये लोग बेताब हैं। कल्बे जवाहर साहब का ये हुक्म है, अंजुमन हैदरी का एक डिसीजन है, कुछ भी हो जाए
हम मर जाएं, जब तक जिंदा है कोई माइका लाल इस 1300 करोड़ के केस में फैसला नहीं कर सकता। हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, जो कोर्ट का फैसला होगा मानेंगे, पैसा लेके रहेंगे, माले इमाम हलक में हाथ डाल के कानूनी तरीके से निकाल देंगे। ये वो कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी। वो ये बोल रहे हैं कि जो दूसरे वसीम रिजवी बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपका नाम लेकर के देखिए साहब, ऐसा है कि दूसरे तीसरे चौथे वो जो चाहे बोल सकते हैं, वो क्या बने हुए हैं उसका सबूत तो लिखता मैं। ये मैं दूसरा एक लेटर पढ़ देता हूँ। मैं अंजुमन, ये इस तरीके के हमें लातादाद लेटर मिले हैं। ये क्या लेटर पढ़ देता हूँ, एक बहुत अहम लेटर है। जनाब बहादुर अब्बास नकवी, मैं अंजुमन एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ। हमारे अंजुमन के सदर नैयर अली तकवी साहब ने मौला का माले इमाम पिछले 3 साल दरगाह को नहीं लौटाया, और हद तो ये हो गई वक्फ बोर्ड के डिमांड नोट के लिए कर्जे अपना अंजुमन को लिया, मगर सदर साहब ने पैसे नहीं लौटाए, और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से गुल्लक खुलने के बाद 10-10 रुपए वाले छोटे छोटे नोट बदलने के लिए अपने घर ले गए, वे भी उनके घर से लेकर आज 1 साल गुजरने बावजूद नहीं लौटाए। इसी तरह रईस अब्बास का कहना है मैंने नैयर अली को 50,000 रुपए दिए, जो और वो नैयर अली कहता मुझे नहीं दिए। इसके बाद सुन लीजिए, अब इन तमाम बातों से ये साबित है कि रईस अब्बास व नैयर, सुन लीजिए, रईस अब्बास और नैयर आपस में मिलकर दरगाह के पैसे नहीं लौटा रहे हैं। लिहाजा हमें इमाम जमाना को मुंह दिखाना है, हम ऐसे सदर की सरपरस्ती में नहीं रह सकते। लिहाजा फौरन इलेक्शन कराकर नई कमेटी गठित की जाए और नैयर अली तकवी और रईस अब्बास से माल इमाम वापिस लिया जाए। इस्लाहुल हसन एग्जीक्यूटिव मेंबर अंजुमन हैदरी, ये साखनी के हैं, हमारे अंजुमन मेंबर हैं, ये देख लीजिए। इसके अलावा आगे देखेंगे, इसके अगला 14 मेंबरों के बयान है, सब सामने है। अब क्या कार्रवाई करने की जो है तैयारी कर, अब हम लोग इसके ऊपर जो है इनपर्सोनेशन करी है, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद जो ये लाडले हैं, इनको ऑलरेडी अंजुमन से टर्मिनेट किया जा चुका था, टर्मिनेशन लेटर इनका निकल चुका था, अखबारों में हो चुका है, ये अब अंजुमन के वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। उसके बावजूद इन्होंने इनपर्सोनेशन करी है। इनपर्सोनेशन की क्रिमिनल एक्ट के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पब्लिक नोटिस मौजूद है, अखबारों में निकल चुका, और उनका अंजुमन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो इसके लिए हम लोग इनके खिलाफ लीगल रेमेडी, कानूनी कार्रवाई बहुत जल्द करेंगे और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक इसमें और चीज उन्होंने कही है कि नर्सरी की जो आमदनी का मामला है, पर डे करीब उन्होंने बताया कि 50,000 रुपए लाख का, वो के उसको कभी उसका हिसाब नहीं दिया उन्होंने। मैं यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी का ऑडिट है भाई, ये उस नर्सरी का ही ऑडिट है। ये जो ऑडिट में दिखा रहा हूँ CAG एम्पैनल कमेटी का, ये उसी का है। एक और आरोप लगा रहे थे सर कि लीगल एडवाइजरी पर 50 से 55 लाख रुपए साल के खर्च कर देते हैं और उसी में अपना फीस भी रखते हैं। नहीं, वो उन्हें गलत बताया। हमने 1 करोड़, वो कम बोल दिया शायद, वो एक्चुअली लीगल का उन्हें आइडिया नहीं है। हम लोगों ने 1 करोड़, ये मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखा देता हूं ताकि आपको सहूलियत हो जाए। 1 करोड़ से ऊपर हमने लीगल एक्सपेंस किया है भाई इस जगह को खाली कराने के, जो बाकायदा हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में लिस्टेड है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में लिस्टेड है। हमारे यहाँ पर जो आर्बिट्रेटर साहब थे, उनकी फीस हमने 1-1 लाख रुपए के घंटा की दी है, और जो भी हम देते हैं उसके बिल होते हैं 100%, 1-1 रुपया उसका होता है। और मैं सैयद बहादुर अब्बास नकवी या कल्बे जवाद साहब या कोई मेंबर इस संस्था से 1 रुपया नहीं लेता है। देखिए, जो लगाया गया कि उसके जरिए से 6 साल का हमारा अकाउंट था, पूरी 15 दिन तक रुकी जाती, 15 दिन तक उन्होंने उसकी तहकीक की और एक हमारे डॉक्यूमेंट देखे, हिस्ट्री देखे, और उसके बाद फिर उन्होंने क्लीन चिट दी है। ये क्लीन चिट दी उन्होंने कैट में, और ये कहा कि सब अकाउंट जो है वो सही है पूरा। तो गवर्नमेंट इसकी सबसे बड़ी एजेंसी, उसने 15 दिन तक जो है उसका ऑडिट किया पूरा, उसके बाद उन्होंने ये रसीद, उसके बाद तो बेईमानी कह रहे हैं। तो इसके बाद कैट तो बेईमानी की, तो जाओ, हम चैलेंज करते हैं, तो जाओ कोर्ट जाओ, तो जाकर हम आप मुकदमा दायर करो, कैट में मुकदमा दायर करो, क्योंकि बगैर दोनों की मिली भगत की बेईमानी नहीं होती। क्या मतलब गवर्नमेंट एजेंसी ने भी बेईमानी की, हमारा मिली भगत हो गए। तो आप जाओ, आप हमारे चैलेंज है कि आप कोर्ट में जाइए, जब पर बीमारी के साथ लगा रहे
हम पर भी मुकदमा दायर किए, कैट पर भी दायर किए कि उन्होंने मेरी भयंकर बेईमानी की। 6 साल का पूरा ये रिकॉर्ड पूरा मौजूद है, और तमाम जितने भी पेमेंट हुए थ्रू चेक हुए। थ्रू चेक तो बेईमानी हो ही नहीं सकती, थ्रू चेक हुए। और सिर्फ यही नहीं, जो चीज खरीदी गई है उसके जीएसटी दी गई है, जीएसटी भी अदा की गई है उसकी। मतलब कोई चीज हम खरीदेगा तो जीएसटी अदा करेंगे, इसका मतलब उसकी रसीद पूरी होगी। तो हमारा तो पूरा खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। एक पैसे की भी, 1 रुपए की बेईमानी का साबित कर दो तो हम पूरी एक कमेटी ठप हो जाएगी और हम कोई भी मुकदमा झेलने के लिए तैयार है। तो ये सब डिफाल्टर है, ये सब डिफाल्टर है, खुद इन्हीं ने बेईमानियां की है। कुछ निकाला गया इलेक्शन के जरूरत, एक साहब को तो पूरी कमेटी जो निकाल दिया डाले साहब को, तो कमेटी को वो कह रहे हैं कि बेईमानी करके इलेक्शन में हरा दिया गया, हरा दिया गया। तो उसको चैलेंज करे, चैलेंज के पहले इलेक्शन में हरा दिया, बोल रहे हैं कि वक्त से पहले इलेक्शन करा दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो हाँ, लाडले साहब ने खुद लिखा कि इसमें इलेक्शन पहले करा दिया जाए। जो आज कह रहे हैं कि जल्दी हो गया इलेक्शन, खुद उन्हीं ने लेटर लिखा है इलेक्शन करा दिया जाए। तो ये क्या बात है, एक तरफ आप लेटर लिख रहे हैं इलेक्शन करा दिया, दूसरे कह रहे जल्दी क्यों हो गया। और फिर ये वहां कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 1 साल पहले तक इलेक्शन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे जीवन के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 1 साल पहले भी इलेक्शन करवा सकते, कि 9 महीने पहले हुआ। तो लिहाजा कानूनी लिहाज से बिल्कुल सही इलेक्शन था, और अगर नहीं था तो आप उसको चैलेंज कीजिए, आप अदालत में जाइए, और अगर फैसला दुरुस्त था तो उसको पारित। और आपको ये लगता है अंजुमन हैदरी के जो नायब सदर है वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इतने गंभीर आरोप लगाते हैं, 40 उनको निकाल दिया गया है, अब नहीं है वैसे से, उनको पूरी कमेटी ने निकाल दिया। बताया तो आपको, कहाँ है वो? लेकिन वो कह रहे हैं कि अपने आपको वाइस प्रेसिडेंट बता रहे हैं। हम कह रहे हैं हम प्रेसिडेंट इंडिया के, आप मान लीजिए हम इंडिया के प्रेसिडेंट, बाकायदा प्लेट लगाकर बैठे हुए हैं वो। ये देखिए, ये उनको निकाला गया है। जनरल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर मोहम्मद अली लाडले हैज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, ये रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। अब आप तो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कहने लगे तो आप मानेंगे, रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। और ये 18 लोगों की तो 18 मेंबरों, 20 मेंबर की कमेटी है, 18 के साथ 18 की साथ मैंने जिन मामलों को लेकर आवाज उठाई उसके बाद ये सारी चीजें भाई कमेटी निकाला उनको, जो 18 मेंबर उन्हें निकाला, हैदराबाद नहीं निकाला, तो हमने नहीं निकाला है। कमेटी के मेंबर तो सब बेईमान है, इसका मतलब पूरी कमेटी बेईमान है। मतलब वो ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, तो क्या मफाद है? देखिए, अभी तो बता दिया उन्होंने कि 1300 करोड़ का मुकदमा चल रहा है नर्सरी वाले, और ये सबको निधि की लानत दी गई है कि तुमको पैसे दिए जाएंगे। ये कमेटी के साथ खत्म हो, ये कमेटी खत्म हो जाएगी तो मुकदमा खत्म हो जाएगा, और जो वही जो है सब आबाद हो जाएंगे। पूरा खेल क्या पैसों का है, इसको बेमारी बर्बादा करके इस तरह के बना दिया। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर आपको इंटरवीन करने के लिए उन्होंने क्यों कहा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपके खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, आपके खिलाफ नहीं बोला, हमारे खिलाफ नहीं बोला। तो भाई यही क्या हम इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, यही खिलाफ है। तो क्या आप नहीं कर रहे हैं इंटरव्यू? नहीं, यही कह रहे हैं, जबकि इंटरव्यू हम कर रहे हैं। हमने कहा कि पूरी तरह के हिसाब जो है दिया गया है, जब कैट का हिसाब दे दिया है, जब पूरी मेजॉरिटी में इलेक्शन हुआ, पूरा इलेक्शन में के खिलाफ वोटिंग हुई पूरी, वहाँ इलेक्शन कमीशन मौजूद था, सब कुछ मौजूद था। तो अब तो कागज भी कह रही है कि बीजेपी गलत आ गई, बेमानी। उनका कहना है मौलाना निष्पक्ष होकर इस मामले की जांच करें। बिल्कुल, जो फैसला मौलाना करेंगे वो मंजूर। देखिए मामला निष्पक्ष, जब इनको कमेटी निकाल दिया, 20 आदमियों की कमेटी है, 18 आदमी को रिमूव कर दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, जो इल्जाम वो लोग लगा रहे हैं उस पर कैसे जांच होगी? इल्जाम वो भी यहाँ पे हो गया, उसमें पूरी वीडियो मौजूद है, जो कह रहे कि हम सारे इल्जाम से वापस ले रहे हैं। पूरी वीडियो इनके यहाँ पे सुनाई गई, इसमें कहा सारे इल्जाम वापस ले रहे हैं, कोई इल्जाम सही नहीं है, माफी मांगते हैं। लिख के दिया है माफीनामा, पूरा माफीनामा लिख के दिया, अपना माफीनामा लिख के दिया है कि सारे इल्जाम गलत है। वहाँ माफीनामा कहाँ का के बाद, यानी कल मैंने माफी मांगा, मेरे गलत इल्जाम लगाया। प्रेसिडेंट आप नहीं, आप प्रेसिडेंट आप ये इल्जाम, ये उनके इल्जाम का ये लेटर है, ये माफीनामा है उनका, माफीनामा
ये माफीनामा है, देख लीजिए, सबके साइन है। ये तो पुराना है ना, पुराने अभी कल की है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने कल की है, माफीनामा पुराना है। मतलब कल से पहले बाद के माफीनामा आएगा? जब इल्जाम लगाए थे 2 महीने जब इल्जाम लगाए थे उस वक्त माफीनामा आएगा। अब दोबारा कैसे लगा रहे हो? अब दोबारा फिर लगा रहे, दोबारा जिसकी माफी मांगते हो, जिसकी माफी मांग चुके दोबारा फिर वही इल्जाम। आप माफी मांग चुके सारे समाज की, दोबारा वही दोहरा रहे हो तो। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा था, ये ऑडिट हो चुका। आपका भी गलत दिखा दिया, ऑडिट दिखा दिया।